मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। ट्रंप बाइडेन बहस ने चीन में सदमे, निराशा और उल्लास को जन्म दिया। अत्यधिक प्रत्याशित राष्ट्रपति पद की बहस में डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच हाल ही में हुई झड़प ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है, जिसमें निराशा से लेकर मनोरंजन और कुछ क्षेत्रों में संतुष्टि तक की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। अटलांटा, जॉर्जिया में आयोजित टेलीविजन शोडाउन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तेजी से इस पर टिप्पणी की, जिसे कई लोगों ने रियलिटी शो जैसा तमाशा बताया। जो बिडेन, जिन्हें अक्सर अधिक संयमित उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है, स्पष्ट रूप से कमजोर दिखाई दिए और अपनी बात रखने में संघर्ष करते दिखे, जिसके कारण दुनिया भर के पंडितों ने उनकी तीखी आलोचना की। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रामक रुख अपनाया, अक्सर झूठ और उलझे हुए वाक्यों का सहारा लिया, जिसने बहस के नाटकीय माहौल को और बढ़ा दिया। रूसी मीडिया आउटलेट बिडेन के प्रदर्शन के अपने आकलन में विशेष रूप से कठोर थे, उन्होंने इसे पूरी तरह से विफल करार दिया। सरकारी चैनलों पर बिडेन की कठोर बहस प्रारूप को सहन करने की क्षमता के बारे में अटकलें उनकी मानसिक और शारीरिक सहनशक्ति पर चिंताओं को रेखांकित करती हैं। क्रेमलिन समर्थित टिप्पणी ने बिडेन के प्रदर्शन को नीरस और अविश्वसनीय के रूप में चित्रित किया, जिसमें उनके नेतृत्व के लिए उपयुक्तता पर निहितार्थ थे। इसके विपरीत, चीनी मीडिया ने बहस के नाटकीयता में मनोरंजन का मूल्य पाया। इस आयोजन को एक रियलिटी शो के समान बताते हुए ग्लोबल टाइम्स जैसे सरकारी आउटलेट ने बिडेन और ट्रंप के बीच विवादास्पद आदान प्रदान को उजागर किया। उम्मीदवारों को भयंकर लड़ाई में उलझाते हुए दिखाने वाले व्यंग्यात्मक कार्टून दर्शकों के साथ गूंजते रहे, जिन्होंने न केवल नीतिगत चर्चाओं का बल्कि अधिक मनमौजी विचलनों का भी पालन किया, जैसे कि दोनों ने अपने गोल्फ कौशल पर चर्चा करने के लिए विषय से हटकर चर्चा की। भारत में मीडिया कवरेज ने ट्रंप की आक्रामकता और बिडेन की कथित कमजोरियों पर जोर दिया। रिपोर्टों ने आव्रजन और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के दौरान बिडेन की लड़खड़ाहट का ट्रंप द्वारा रणनीतिक शोषण को उजागर किया। बहस की तीव्रता को चुनाव अभियान के भविष्य की दिशा तय करने में निर्णायक माना गया, जिसका भारत जैसे देशों के साथ अमेरिकी संबंधों पर प्रभाव पड़ा। इजराइल में बिडेन की कथित कमजोरी पर चिंता जताई गई, विशेष रूप से चल रहे गाजा संघर्ष के संबंध में। बहस के दौरान ट्रंप के अपने समर्थक इजराइल रुख और संघर्ष को संबोधित करने में बिडेन की कथित अपर्याप्तता के बारे में दावे इजरायली मीडिया में दृढ़ता से गूंजे, जहां विश्लेषकों ने संभावित ट्रंप राष्ट्रपति पद के निहितार्थों पर अटकलें लगाईं। लैटिन अमेरिकी मीडिया ने बहस को तनावपूर्ण बताया, जिसमें दोनों उम्मीदवार आव्रजन और आर्थिक नीतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गर्मागरम बहस में उलझे रहे। बिडेन के झिझक भरे प्रदर्शन की आलोचना हुई। टिप्पणीकारों ने उनकी नेतृत्व क्षमताओं के बारे में संदेह दूर करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाए। इस बीच, मैक्सिकन मीडिया ने आव्रजन के बारे में ट्रंप की विवादास्पद टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बिडेन की नीतियों को अमेरिका में अपराध और अस्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों के रूप में वर्णित किया गया, जो विभाजनकारी और उत्तेजक है। लैटिन अमेरिकी मीडिया ने बहस को तनावपूर्ण बताया, जिसमें दोनों उम्मीदवार आव्रजन और आर्थिक नीतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गर्मागरम बहस में उलझे रहे। बिडेन के झिझक भरे प्रदर्शन की आलोचना हुई। टिप्पणीकारों ने उनकी नेतृत्व क्षमताओं के बारे में संदेह दूर करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाए। इस बीच, मैक्सिकन मीडिया ने आव्रजन के बारे में ट्रंप की विवादास्पद टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बिडेन की नीतियों को अमेरिका में अपराध और अस्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों के रूप में वर्णित किया गया, जो विभाजनकारी और उत्तेजक है। तुर्की मीडिया आउटलेट्स ने बिडेन के प्रदर्शन पर निराशा की वैश्विक भावनाओं को प्रतिध्वनित किया, इसे एक आपदा के रूप में वर्णित किया जो नए ट्रंप युग की शुरुआत कर सकता है। बहस की अराजक प्रकृति और उम्मीदवारों की बयानबाजी की गलतियों ने कई पर्यवेक्षकों को वैश्विक स्थिरता और अमेरिकी विदेश नीति के निहितार्थों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। कुल मिलाकर, ट्रंप बिडेन बहस ने न केवल अमेरिकी समाज के भीतर गहरे विभाजन को उजागर किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विविध और तीव्र प्रतिक्रियाओं को भी जन्म दिया है, जो आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है।